हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, कल हमने CMO का जो भारतीय दंड संहिता वाला पार्ट 3 उसको कवर किया था। आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। कल हमने अध्याय 5 तक जो था वो कवर कर लिया था। आज अध्याय 5 क यानी 5A और अध्याय 6 इसको कवर करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं को देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए चालू करते हैं आज का पार्ट और सबसे पहले देखते हैं कि अध्याय नंबर 5 क में क्या क्या धाराएं लाई गई है। ठीक है, तो अध्याय नंबर जो 5 क यानी 5A जो है मुख्य रूप से आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है ये। तो उसके अंतर्गत दो धाराएं आती, धारा नंबर 120 का A और धारा नंबर 120 का B, यानी दो धाराएं आती और उसमें किसको मुख्य रूप से किसको परिभाषित किया गया है? आपराधिक षड्यंत्र को। तो सबसे पहले देखते हैं धारा नंबर 120A में लिखा क्या है। धारा नंबर 120A जो है ये आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताई गई है। यानी धारा नंबर 120A में आपराधिक षड्यंत्र होते क्या है वो समझाया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कोई अवैध कार्य। ठीक है, पहला पॉइंट है कोई अवैध कार्य। ठीक है, तो अवैध कार्य जो भी होता है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत। तो पहला हो गया आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के अंतर्गत अवैध कार्य। और दूसरा पॉइंट है कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है परंतु अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट बताया कि पहला नंबर है कोई भी अवैध कार्य आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन दूसरा पॉइंट ये बोलता है कोई ऐसा कार्य जो करने में अवैध नहीं है, यानी वो कार्य जो किया जा रहा है वो अवैध नहीं है लेकिन उस कार्य को करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है वो अवैध है। तो ऐसा भी जो भी चीज होगी वो भी क्या माना जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र। मैं फिर से बताता हूं। पहला पॉइंट बोलता है कोई भी अवैध कार्य जो है वो क्या होगा? आपराधिक षड्यंत्र होगा। और उसी का दूसरा पॉइंट बोलता है कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है यानी लीगल है लेकिन उसको करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया गया है वो क्या है? इनलीगल है यानी अवैध है। तो ऐसे कार्य भी क्या माने जाएंगे? आपराधिक षड्यंत्र माने जाएंगे। तो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अवैध कार्य भी आता है और ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन साधनों का प्रयोग यानी उस कार्य करने के लिए जो साधन का प्रयोग किया गया वो अवैध है। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी? आपराधिक षड्यंत्र होगी। यही है धारा नंबर 120 का A। अब हम देखते हैं धारा नंबर 120 का B क्या कहता है। धारा नंबर 120B बोलता है आपराधिक षड्यंत्र का दंड, यानी जो 120A के अंतर्गत जो कार्य आपराधिक षड्यंत्र बताए गए हैं, तो आपराधिक षड्यंत्र यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा वो बताया गया धारा नंबर 120B में। तो धारा नंबर 120B बोलती है कि आपराधिक षड्यंत्र का दंड वही होगा जो कि दुष्प्रेरण का दंड होता है। यानी 120B में स्पेशली कोई भी सजा नहीं बताई गई है। ये बताया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र जो भी करेगा उसको वही सजा दी जाएगी जो कि दुष्प्रेरण की सजा दी जाती है। जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था कि दुष्प्रेरण जैसे अभिप्रेरण क्या होता है? किसी को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, और दुष्प्रेरण क्या होता है? किसी को बुरा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमने दुष्प्रेरण के अंतर्गत कल पढ़ा भी था षड्यंत्र जो होता है वो भी एक दुष्प्रेरण होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा षड्यंत्र भी एक दुष्प्रेरण होता है इसी के लिए यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र क्या होगा? वो भी एक दुष्प्रेरण ही होगा और इसमें सजा वही दी जाएगी जो कि दुष्प्रेरण की धाराओं के अंतर्गत दी जाती है। तो ये है आपका धारा नंबर 120 का B। अब हम देखते हैं अध्याय 5 का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अध्याय 6 क्या है। अध्याय 6 है राज्य के विरुद्ध अपराधों का विषय। राज्य के विरुद्ध यानी यहाँ पर स्पेशली इन धाराओं में आपको भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेके चलना है। तो यहाँ पर राज्य यानी जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम धारा नंबर या जो आर्टिकल 12 पढ़ते हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सभी सरकारें आती है वही सब है यहाँ भी। तो यहाँ पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया ये स्टेट गवर्नमेंट और
और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध अपराधों का विषय जो है वो है अध्याय नंबर 6। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं धारा नंबर 121 क्या है। धारा नंबर 121 बोलती है यदि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया, यानी कोई व्यक्ति जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने के लिए किसी को उकसाता है। यहाँ पर युद्ध का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि दो देशों के मध्य युद्ध हो रहा है। यहाँ पर युद्ध का मतलब यह है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई जैसे आतंकवादी गतिविधियां होती है, कोई आतंकी आके भारत सरकार यानी भारत के ऊपर अटैक कर रहा है या किसी स्टेट में अटैक कर रहा है, तो वही सब क्या होता है, इसको यहाँ पर युद्ध बोला गया है। या तो ये जो है भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति युद्ध करता है या युद्ध करने के लिए किसी को उकसाता है, यानी आतंकी हमला करने के लिए किसी को उकसा रहा है, तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको सजा क्या होगी, या तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी या उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये धारा इंपॉर्टेंट है, धारा नंबर 121। अब हम आगे बढ़ते हैं और धारा नंबर 121 का ए देखते हैं क्या है। धारा नंबर 121 का ए बोलता है धारा 121 के अंतर्गत, यानी जो यहाँ पर धारा बताई गई है उसी के अंतर्गत षड्यंत्र जो है, यानी आतंकी हमले का जो षड्यंत्र है, जैसे मैंने बताया युद्ध करता है, तो जो ये हमला करने का षड्यंत्र है वो या भारत में बनाया गया हो या भारत के बाहर बनाया गया हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति पकड़ा जाता है जो षड्यंत्र कर रहा है, जो षड्यंत्र कर रहा है वो और अलग होता है कौन, जो षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है, दो अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति में हमने कल पढ़ा था दोनों को जो है एक ही सजा दी जाती है ऐसी स्थिति में, तो जो षड्यंत्र भारत में कर रहा है या भारत से बाहर कर रहा है और आके यहाँ पर हमला कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सजा क्या होगी, 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है और साथ में फाइन भी होगा, यानी जुर्माना भी होगा। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा युद्ध करता है या युद्ध के लिए उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगी। और ऐसे ही भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहा है या युद्ध करने की अभी सोच रहा है, ठीक है, वही सब चीज और षड्यंत्र जो है भारत या भारत के बाहर बनाया गया है और आकर यहाँ पर अंजाम देना चाह रहे हैं, तो इसकी सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। ठीक है, षड्यंत्र में कितने लोग शामिल है, कैसे किया गया, क्यों किया गया, सब परिस्थितियों के अनुसार ही सजा दी जाती है। वो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ठीक है, और साथ में फाइन भी हो सकता है। अगला देखते हैं धारा नंबर 122। धारा नंबर 122 बोलता है भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करने हेतु बारूद का संग्रह, यानी भारत सरकार के खिलाफ, यानी भारत सरकार यानी इंडिया में जाकर कुछ अटैक करना हो, पूरे इंडिया में कहीं पर, या कोई राज्य में अटैक करना हो और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है जो अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है और उसके हाथ से बारूद पकड़ा जाता है, यानी अटैक करने के लिए जो उसने बारूद या गोला जो भी इकट्ठा किया हो, ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको सजा क्या होगी, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किस लिए, जब वो जो अटैक करने के लिए बारूद या जो भी वो सामान लाया है वो पकड़ा जाए तब। अगला है धारा नंबर 125। धारा नंबर 125 बोलता है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले एशियाई शक्ति के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति, यानी भारत सरकार का जिससे भी अच्छे संबंध है और वो देश एशिया में से ही कोई देश है और उसका साथ भारत का संबंध कैसा है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति वहां जाके हमला करता है या किसी को हमला करने के लिए भड़काता है, हमला हो जाता है, भागकर वो यहाँ जाता है और भारत सरकार उसको पकड़ लेती है, तो उसको सजा कितना हो सकता है, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि सजा कैसे हो रही है, उसने किस तरीके का अटैक किया है वहां पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर यदि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले कोई भी एशियाई शक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्ति युद्ध करता है या दुष्प्रेरण करता है और भारत का व्यक्ति है और युद्ध करने के बाद या यानी अटैक करने के बाद वापिस आ जाता है, तो उसको सजा जो है 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत।
अगला हम देखते हैं धारा नंबर 126। धारा नंबर 126 बोलता है भारत के साथ शांति का संबंध रखने वाले देश में, यानी जो भी देश जो भारत के साथ शांति के संबंध स्थापित किए हुए हैं, अगर ऐसे देश में कोई भी व्यक्ति जाकर जो भारत का है वहां जाकर लूटपाट करता है, कुछ भी करता है, चोरी करता है, लूटपाट करता है और वो वापिस इंडिया में आता और तब पकड़ा रहा है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसको 7 वर्ष की सजा हो सकती है, यानी 7 वर्ष तक की सजा, और उसको कितना हो सकता है फाइन, जो जितना भी जुर्माना कोर्ट लगाना चाहे, जो सजा दे रहे हैं न्यायाधीश वो बताएंगे, तो 7 वर्ष तक की सजा वहां पर हो सकती है। यानी कोई लूटपाट करके, मतलब भारत के साथ जो भी देश शांति संबंध स्थापित किए हैं और वहां जाकर कोई व्यक्ति जो है लूटपाट करता है और उसके बाद वो पकड़ा जा रहा है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 126 के अंतर्गत उसको 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आगे देखते हैं धारा नंबर 130। धारा नंबर 130 है एक कैदी को कैद से भगाने में सहायता करना, यानी किसी कैदी को जो है जेल में कैद करके रखा गया है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको कैद से छुड़ाकर भगा ले जाता है या भगाने का प्रयास करता है, तो ऐसे करने पर उस व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यानी किसी कैदी को जेल से भगाने का अगर कोई प्रयास कर रहा है या उस कैदी को भगा कर ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो है अध्याय नंबर 5 का और अध्याय नंबर 6 की जो भी इंपॉर्टेंट धारा थी उसको कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें जो है हम एक्स्ट्रा भी चीज़ें ऐड करेंगे धीरे धीरे जो इसमें, क्योंकि अगर मैं इसी में और धारा इसमें ऐड करूं तो समझने में जो है फिर प्रॉब्लम होगी धारा। तो हम जो है 1-2 दिन में जो है लगभग हम जितने भी अध्याय हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धाराओं को कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है जितनी भी धारा हमने पढ़ा आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।